राजस्थान पेंशनर समाज 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार से नाराज है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर को सुविधाएं नहीं देकर उन्हें बाहर कर दिया है। इसको लेकर राजस्थान पेंशनर समाज ने राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय तहसील स्तर पर धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने पेंशनर के हितों पर कुठारा घाट से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार के इस विधेयक से पेंशनर समाज में मतभेद पैदा हो जाएगा। उनका आरोप है कि पेंशनर को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित और पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि राजस्थान में 6 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जो कि पूर्व में सरकार को अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशनर समाज के अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने कहा कि केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेगी तो राजस्थान का 6 लाख पेंशनर 14 अप्रैल को दिल्ली कूच करेगा और वहीं धरना देगा। इसी मामले को लेकर राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर से खास बातचीत की NSC 9 न्यूज के संवाददाता संदीप अग्रवाल ने। मोदी सरकार ने हाल फिलहाल एक अध्यादेश पारित कर पेंशन समाज और कर्मचारियों के बीच एक बड़ा मतभेद पैदा कर दिया है। हालात ये हैं कि पेंशन समाज के लोग जो हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने अध्यादेश वापस करने की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मेरे साथ मौजूद हैं, जो पेंशन समाज के राजस्थान पेंशन समाज के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज धरने प्रदर्शन किए हैं राजस्थान प्रदेश में तमाम तहसीलों पे, तहसील मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से एक मांग की है कि जो अध्यादेश लागू किया गया था उसको खत्म किया जाए। खैर, मैं बात करता हूं, जानता हूं कि किस प्रकार से पूरा मामला है, क्या उनकी प्रमुख मांगे रहने वाली और क्या अध्यादेश में क्या विशेष था जिनको लेकर वो अध्यादेश को खटक रहा है। सबसे पहले स्वागत आपका NSC 9 में। जी, भारत सरकार ने अभी एक विधेयक पारित करके और उसके गजट नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें वो पेंशनर और कर्मचारी को बांटना चाह रहे हैं। पेंशनर और कर्मचारी को बांटना चाह रहे हैं। इन्होंने पेंशन जो वर्तमान में कर्मचारी है उनको 31 दिसंबर 25 तक जो लोग रहेंगे उनको पे कमीशन देना चाह रहे हैं, और उससे पहले जितने लोग रिटायर हो चुके हैं, वो कैडर कोई भी हो सकता है, उनको पेंशन में शामिल नहीं करना चाहते। सन 1972 में हमारे एक कर्मचारी थे DS नकारा जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी 10 साल तक लड़ाई लड़ी, जिसका 17 दिसंबर 1982 को YK चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस थे, जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच थी 5 जजों की, उन्होंने एक फैसला दिया कि पेंशन कर्मचारी का हक है, खैरात नहीं है। उसी के तहत वर्तमान में जितने भी केस हमारे 30 जून का केस आया, उसके हिसाब से सारे कर्मचारी अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, जीत रहे थे। तो भारत सरकार ने अभी एक अध्यादेश पारित करके, ना तो उन्होंने अध्यादेश में कर्मचारी पेंशनर को तो बांटा ही बांटा है, साथ में ये भी पास किया है कि कोई पेंशनर अपनी इस मांग को लेके किसी कोर्ट में नहीं जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पे होता है कि कर्मचारी और पेंशन समाज के बीच जो मतभेद पैदा हुआ है, जैसे कि आपने पूर्व बताया मुझे, वो पूरा मामला क्या है? कर्मचारी और पेंशन समाज के बीच में कोई मतभेद है। पेंशन समाज जो आंदोलन कर रहा है उसमें तमाम कर्मचारी संगठनों ने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ रहेंगे। ये तो वैसी कहानी हो गई कि एक बाप बेटा है और कोई आके बाप के थप्पड़ मारता है तो वो सोचे कि बेटा चुप रहेगा। तो कर्मचारी भी हमारे साथ है, पेंशनर भी हमारे साथ है। सबसे बड़ा सवाल, आपने आज धरना प्रदर्शन किए हैं तहसील मुख्यालयों पर और तमाम पेंशन समाज के जो लोग हैं वो उन्होंने सम्मिलित होकर मांग उठाई है, तो क्या लगता है कि अब आपकी मांग कहीं ना कहीं पहुंच पाएगी आगे तक? बिल्कुल, ये मांग नहीं पहुंचेगी तो हमारी फिर 14 अप्रैल को दिल्ली में हमारी मीटिंग है, जो नेशनल फेडरेशन हमारा बना हुआ है स्टेट का, और 19 को केंद्र सरकार के जो कर्मचारी संगठन उन सब की मीटिंग हो रही है। उसके बाद हम इसको पूरे भारत देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो आज तक नहीं हुआ उतना बड़ा आंदोलन बनाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे ये कि अब इस जो मांग है आपकी, इसको लेकर कहाँ तक आपने पैरवी की, कहाँ तक आपने आगे तक पहुंचे, नेताओं से बात करी होगी, तमाम जो कोई भी एक्शन लिया होगा, तो उससे पहले क्या धरने प्रदर्शन से क्या हुआ? पहले नहीं, अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। पहला स्टेप हमारा कि हमने प्रधानमंत्री जी के नाम और वित्त मंत्री जी के नाम पहले स्टेप में आज तहसील हेडक्वार्टर के रूप से हमारे तमाम पेंशन संगठनों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया है। उसके बाद आगे हम 14 से 10 के बीच जितने सांसद लोग हैं, हमारे पेंशन के जो सदस्य हैं, वो जाएंगे, वो सांसदों को घेरेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि वो प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बता के इसको विड्रॉ कराए। देखिए, यहाँ पे जो पेंशन समाज की मांग है, पेंशन समाज की पीड़ा है, वो इतनी सी है कि अध्यादेश जो उन्होंने पारित किया है वो वापस लिया जाए। हाल फिलहाल तहसील मुख्यालयों से लेकर तमाम जो पेंशन समाज के लोग हैं उनके साथ धरना प्रदर्शन किया है, उसके माध्यम से एक चेतावनी दी है सरकार को कि कैसे भी वो अध्यादेश वापस ले, नहीं तो रणनीति आगे और बनेगी। मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम आपका?
मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। अब मेरा एक सवाल इतना है कि आपने धरने प्रदर्शन किया, उससे पहले क्या आपने कहीं ज्ञापन उपन दिया किसी ज्ञापन आज से ज्ञापन देना चालू किया है। अब रणनीति क्या रहने वाली है अगर आपकी मांग को नहीं माना गया केंद्र सरकार द्वारा? माना गया तो पूरे राजस्थान पर पहला तो होगा, पूरे राजस्थान में भर में प्रदर्शन होगा, फिर ऑल इंडिया लेवल पे होगा सारा करके। उसके बाद में हम ये चाहेंगे कि आपके साथ ही मनोहर ने बताया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल, उन्होंने कहा कि सांसदों को घेरने का काम करेंगे। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। बिल्कुल, ये तो करना ही है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। सांसदों को क्या, पूरा ऑल इंडिया में जितने सांसद है सबको प्रतिवेदन ये देंगे, मांग पत्र, तभी हमारा ये पूरा हमारा लक्ष्य पूरा हो सकेगा। देखिए विडंबना देखिए कि 14 अप्रैल को तक का इन्होंने समय दिया है। 14 अप्रैल तक ये धरना प्रदर्शन जो किया है उसके माध्यम से मांग की है, चेतावनी दी है। अगर नहीं मानी जाती इनकी केंद्र सरकार द्वारा मांग, तो 14 अप्रैल को ये दिल्ली जाकर दिल्ली के जो तमाम सांसद हैं उनको घेरने का काम करेंगे। पेंशन समाज एक होगा। क्या नाम आपका? प्रहलाद शर्मा। प्रहलाद जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम बातें हो चुकी हैं, लेकिन रणनीति क्या रहने वाली है आपकी आगे? सर, अभी तो 14 अप्रैल को दिल्ली में हमारा ऑल इंडिया लेवल पे प्रदर्शन है, मीटिंग है हमारी, और वहाँ से हम आगे क्या रणनीति हमें बनानी होगी, किस तरह से हमें उसको पेश करना होगा, आंदोलन को हमें क्या रूप देना होगा। अब तक जितने भी हमें जो वेतन आयोग मिल रहे हैं वो लगभग 7वें वेतन आयोग तक किसी तरह का कोई वर्ग भेद नहीं किया है। हर कर्मचारी को भी उतना ही मिला है जितना पेंशनर्स को मिला है। अब ऐसी क्या आफत आ गई मोदी जी को या सीतारमण जी को कि वो आज हमारे बीच में एक वर्ग भेद कर रही है कि 2025 तक, दिसंबर 25 तक जो रिटायर होंगे उनको किसी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा, और 2025 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनको 8वें वेतन का लाभ दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जबकि आज सांसद हैं, एमएलए हैं, ये अपनी मेजें थपथपा करके और अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, अपने वेतन बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। साथ ही अगर ऐसा फिर भी अगर नहीं सुनते हैं, आज हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं सांसद जी के नाम से, वित्त मंत्री जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, फिर भी अगर हमारी तरफ बात को ध्यान नहीं किया गया तो ये पेंशनर समाज ऑल इंडिया लेवल पर जो करोड़ों की संख्या में, वो निश्चित रूप से जो धरती पर आएगा, जमीन पर आएगा और धरना और प्रदर्शन करेंगे। तो उग्र आंदोलन होने वाला है अगर नहीं मानी तो? बिल्कुल, यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई तो इस आंदोलन उग्र होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। एक बार अंतिम में आप पूरा मांग बता दीजिए, क्या मांग है पेंशन समाज? हमारी एक ही मांग है कि जिस तरह से जो अब तक जो 7वें वेतन आयोग तक जो पेंशनरों को सुविधाएं मिल रही है, उसी प्रकार 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होता है वो पूरे पेंशनरों के लिए भी यथावत जारी रहे। इसमें किसी तरह का कोई वर्ग भेद नहीं हो, पहले और बाद का, 25 से पहले और 25 के बाद का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वो हम नहीं सहन कर पाएंगे। मैं और भी मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? नौल बिहारी। नौल जी, रणनीति तय हो गई है, 14 अप्रैल को घेर रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल, कितने पेंशन ऐसे हैं जो आपकी पेंशन लेते हैं और पेंशन समाज जो प्रभावित होगा इस अध्यादेश से, कितने लगभग हैं? राजस्थान में तो 6 लाख के करीब है, और ऑल इंडिया के, मतलब ये तो सारा प्रभाव ऑल इंडिया पे पड़ेगा, जितने भी पेंशनर्स हैं। तो अतः सभी मिलके इसका विरोध किया जाएगा। यदि फिर भी नहीं माने तो फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाना आवश्यक। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, और सबसे बड़ा सवाल कि कितने पेंशन को आपने आह्वान किया है, कितने पेंशन पहुंचेंगे और आपका आह्वान क्या रहेगा, ये बता दीजिए। बट ये तो अभी 14 तारीख की दिल्ली में मीटिंग होने वाली मीटिंग के पश्चात ही आगे की रणनीति तय की जाएगी, उसके पश्चात ही आगामी कार्रवाई आरंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे विडंबना देखिए कि केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लाती है और जनता जो जनार्दन है उसको पसंद नहीं आता, और कहीं ना कहीं रोडे अटक जाते हैं। हाल फिलहाल अध्यादेश पारित हुआ है, उस अध्यादेश के माध्यम से अब उनको पसंद नहीं आ रहा पेंशन समाज को, तो अब वो पेंशन समाज है वो लगातार मांग कर रहा है कि अध्यादेश को वापस लिया जाए, और 14 अप्रैल को जो रणनीति बनेगी वो देखने लायक होगी। हाल फिलहाल उन्होंने चेतावनी दी है केंद्र सरकार को कि यदि पेंशन समाज सड़कों पर उतरा तो तमाम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। देखने वाली बात अब ये है कि आज का जो चेतावनी भरा एक प्रदर्शन था वो कहां तक पहुंच पाता है, क्या नींवें हिला पाएगा, या फिर ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन युकेश के साथ संदीप अग्रवाल, NSE 9 जयपुर।